ओम शांति। अभी थोड़ी देर के लिए स्वयं को ईश्वरी नशे का अनुभव कराएं। मुझ आत्मा को इस संगम युग पर स्वयं वरदान मिले हैं भगवान से। मैं ईश्वरी संतान बनी हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे गोद का बच्चा बनाया। स्वयं भगवान ज्ञान रत्नों से मेरी पालना कर रहे हैं। सतगुरु बनकर मुझे पावन बना रहे हैं। मैं रोज स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के वरदानों से पलती हूँ। रोज उनके सुंदर महावाक्य सुनती हूँ। 17/1/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 14/10/87 सन। बाबा आज बता रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन सर्व संबंध अनुभव करने के जीवन है। बाप ने बताया कि जो बच्चे मेरी याद में लवलीन होते हैं, मेरी याद में सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन बच्चों का सिमरन शिवलिंग के साथ साथ शालिग्राम के रूप में उन बच्चों का भी बाप के साथ साथ सभी सिमरन करते हैं। बाबा कहते हैं उन बच्चों की याद से भी अनेक आत्माओं को सर्व प्राप्तियों की अंजलि का अनुभव होता है। फिर बाबा ने आज समझाया कि तुम बच्चों को केवल संबंध नहीं, सर्व संबंध बाप से जोड़ने हैं, अनुभूति भी करनी है। कभी बाप को बच्चा बनाओ, कभी बाप बनाओ, कभी बहुत अच्छा कुल दीपक उसको बनाओ, उसके साथ खेलो। उदास हो जाओ, एकांत में बैठ जाओ तो बाप के साथ खेलो, बाप को बच्चा बना लो। फिर बाबा कहते हैं कि जब बहुत थक जाओ तो माँ बना लो, माँ की गोदी में सो जाओ। बाप कहते बच्चे जैसे लौकिक ग्रस्त वाले अपनी प्रवृत्ति में कहते हैं कि हमें समय नहीं है, हम बिजी हैं, ऐसे तुम बच्चों को अलौकिक ग्रस्त में बाप ही तुम्हारा संसार है, सर्व संबंध बाप से हैं, तो इस ग्रस्त में इतना बिजी हो जाओ जो और किसी चीज़ के लिए फुर्सत ही नहीं रहे। बाबा कहते तुम तो वह तो योग नींद में सो जाते हैं, लेकिन तुम तो नींद में भी योग का अनुभव करते हो, क्योंकि तुम्हारी नींद भी बाबा ने कहा योग निद्रा है, क्योंकि नींद में भी प्रभु से मिलन मना सकते हो। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों से मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल जाएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई हैं जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरन करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। सिमरन करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बुध नहीं रहती। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता। यह क्यों होता? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते यह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो।
जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले का दिन आरंभ होते बाप से मिलन मनाते मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय वरदानी विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि यह तो हूँ ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ ईश्वरी विद्यार्थी जीवन अर्थात स्वयं भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं। इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप, कभी जीवन साथी का रूप, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है अर्थात पहला पहला हकदार पहला वारिश है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है व कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उनका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे के रूप में खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल से कष्ट हो जाते हो तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल से कष्ट से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न अपने स्वरूप की स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः अनुभव करेंगे और संगम युग ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया की भी आने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते, प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं
जो और कोई बात याद ही नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं, लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन, योग का अर्थ है मिलन। तो आप जैसे बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो, तो गिन गिन के पूरा हिसाब लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो, सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5000 वर्ष के हिसाब से यह छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ है। तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वासों श्वास सिमरो। भक्त सिमरन करते आप स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। बाबा पूछ रहे तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः देह सहित देह के सर्व संबंध, देह के पदार्थ प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यह लास्ट पेपर माला के नंबरवार मण के बनाएगा। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव ना हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते। तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते, बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते। इसलिए सर्व संबंधों से सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो ऑफरीन लेना चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के
ना कभी और ना कोई कर सकता है। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, यह हो सकता है? यह एक की महिमा है, एक की ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में व मौज में रहने के लिए। तो यह अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। अच्छा, आज दिल्ली दरबार वाले हैं, राज्य दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो? दरबार में राज्य करने वाले, देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। आप कौन हो? दिल्ली की दो विशेषताएं, एक दिल्ली दिलाराम का दिल है, दूसरा गद्दी का स्थान है। दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले ऐसे अनुभवी आत्माएं और अभी से स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। तो दिल में दिलाराम और फिर अधिकारी भी। ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले कितने भाग्यवान हो। अभी तो बेहद सेवा का साधन बहुत अच्छा है, सभी को उमंग आ रहा है। सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार। यह तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। तो जैसे कार्य का नाम सुनते ही सभी को उमंग आता, ऐसे ही कार्य में भी उमंग से करेंगे। चाहे देश में चाहे विदेश में, जैसा नाम वैसा ही सुंदर कार्य है। यह सुनाया ना, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का व पर्दा खुलने का आधार बना है और बनता रहेगा। सर्व के सहयोगी जैसे कार्य का नाम, उसी अनुरूप कार्य करते रहेंगे तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पदम गुना अनुभव करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करण करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं। इससे सहयोगी नहीं बनेंगे, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला कार्य को चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है ना, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। यह स्लोगन स्मृति स्वरूप में लाते रहो। अभी समय समीप आएगा तो अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए। समय को समीप लाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो अनपढ़ हैं उन्हों को भी यह ज्ञान की नॉलेज देना, यह भी सेवा है। कोई वर्ग रह न जाए जो लहना दे कि हमें तो संदेश मिला नहीं। इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक वर्ग है। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो, अनपढ़ अनपढ़ों की सेवा करो। जो भी कर सकते वह चांस है। इतना बड़ा कार्य सेवा का चांस सबको है। कोई यह नहीं कह सकता हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। कोई बहाना नहीं दे सकता, बोल नहीं सकते मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी बनना जरूर है। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो, उंगली तो देंगे ना। तब सर्व का सहयोग मिलेगा।
सर्व के सहयोगी बनना जरूर है। उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश हैं। विदेश वालों ने भी बहुत प्लान अच्छे बनाए, यह भी मिलन हो रहा है। उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता तो खूब धूमधाम से कार्य को बढ़ाओ। जो भी उमंग उत्साह से बनाया है, बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभ कामनाओं शुभ भावनाओं से और भी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले, अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग ही 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया, मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य के रूप में मिलने आता। इस फल में सब फल आ जाते हैं। स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सूचना है, आज मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। साय 6:30 साढ़े 7 बजे तक सभी भाई बहनें विशेष योग तपस्या करते हुए अपने शुभ भावना संपन्न संकल्पों द्वारा प्रकृति सहित विश्व की सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देने की सेवा करें।